अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जनरली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको लेंदी लगता है। क्योंकि देखो यार, ये मैट्रिक्स है, अब इसको प्रोडक्ट करने का तरीका बड़ा लेंदी होता है। आपको पता है ना, वो रो और कॉलम जो तरीका होता है आपका, इस तरीके से आपका है। मान लो यहां पर आपको दिया है 0C - B। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष रेड्डी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 125th एपिसोड में। और ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग VIT 2021 का एग्जाम देने वाले हो तो मैं VIT के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, उस पर ट्रिक्स आप लोगों को दिखा रहा हूं। पिछला एपिसोड में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। अब अगले आने वाले 4 एपिसोड में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि अगले आने वाले 4 एपिसोड में इसको इंक्लूड करके ये वाला और इसके अगला 3 एपिसोड जो होगा वो चारों सेम पेपर का होगा और रीसेंट पेपर का होगा। मतलब 2019 के जो VIT के पेपर्स थे उसमें से होगा। एक ही पेपर से आप लोगों को मैं 8 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस एपिसोड को अच्छे से देखो, इसके अगले 3 एपिसोड के लिए भी बहुत जल्दी से एक्साइटेड हो जाओ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिया है VIT 2019 का। पिछले एपिसोड को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उसमें 2011 का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा रीसेंट पेपर का क्वेश्चन लेते ताकि आप लोगों को और ज्यादा मजा आए। तो जब मैं 2019 का पेपर देख रहा था VIT का, तो सच बता रहा हूं मेरे को बहुत मजा आ गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को बैक टू बैक मिलते गए जिसमें मैं बहुत आसानी से ट्रिक्स लगा पा रहा था। तो अभी आप लोग देखो इस एपिसोड को और इसके अगले 3 एपिसोड को, कैसे 2019 के बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, कुछ सर्कल वगैरह यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ये हमारे पास में मैट्रिसेस से रिलेटेड, इसमें आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही खतरनाक जुगाड़ू टेक्निक में लगाऊंगा, जिससे फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बहुत खराब स्टूडेंट हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आओगे एग्जाम में और अपना रैंक को बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं यार एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² - 8x - 4y + c = 0 आर -3, 2, देन द कोऑर्डिनेट्स एट द अदर एंड आर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 2 चीजें कर सकते हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे, मतलब पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सीधे सीधे दिमाग से सोचने वाले बच्चे होंगे, जो जुगाड़ू बच्चे होंगे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो एकदम होता है ना कि सीधा रास्ता चलने वाले बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, C को कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। वो कैसे करेंगे, -3 और 2 को डालेंगे इक्वेशन में और C को कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद में बुद्धि लगाएंगे क्या आगे करना है। ठीक है, पहला तो ये हुआ। दूसरे टाइप के बच्चे वो होंगे जो थोड़े जुगाड़ू होंगे, लेकिन वो सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। और वो बच्चे होंगे जो मेरे वीडियोस देख चुके हैं पहले से, जो डायग्राम अप्रोच मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। ये ट्रिक्स एंड चीट कोड जो आप ये वीडियो देख रहे हो, पूरी की पूरी एक सीरीज है जिसमें 125 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस वीडियो को लेकर के। तो उस पूरे सीरीज में कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि यार आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में। तो जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे होंगे, जो जुगाड़ू होंगे और मेरी वीडियो देख रखे होंगे लेकिन सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे, वो क्या करेंगे ना, इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करेंगे। मतलब पहले C की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में डायग्राम बनाने का ट्राई करेंगे कि ये सर्कल आखिर बनेगा कैसा, और ये सर्कल का रेडियस निकालेंगे और C निकालेंगे, फिर रेडियस निकालेंगे, सेंटर देखेंगे और एग्जैक्ट सर्कल बनाने का ट्राई करेंगे। उसके बाद में डायमीटर बनाने का ट्राई करेंगे कि भाई -3, 2 अगर एक कोऑर्डिनेट है तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये सारे सिचुएशन से आंसर तो आ जाएगा, इन सारे तरीकों से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग चुटकी में आंसर लाओ। और चुटकी में आंसर लाने का एक ही तरीका है कि ये C को भाड़ में जाने दो, सिचुएशन को समझो। डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है यहां पर, तो है ना। डायग्राम क्या है, एक सर्कल होगा, उसमें एक एंड यहां पर है, दूसरा एंड यहां पर है और ये डायमीटर है, राइट, यही तो है ना। एक एंड अपन को पता है 3, 2 -3, 2, ये अपन को पता है, दूसरा अपन को निकालना है। तो यहाँ पे सिचुएशन समझो, आपको बोल रहा है कोऑर्डिनेट बताओ अदर एंड का। तो यार ये डायमीटर है, तो अदर एंड जो भी होगा x, y, मिड पॉइंट तो सेंटर पे ही आएगा ना, मिड पॉइंट विल कम इन द सेंटर, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जो तीसरे कैटेगरी के बच्चे होंगे जो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे, वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, x - 3 / 2 = सेंटर, यहां पर देखेंगे क्या है 4, 2 सेंटर है, इस तरीके से। ये भी लंबा तरीका है, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, ओरली उड़ाता हूं इसको। कैसे करेंगे ओरली, भाई ये ऑप्शंस में से कर लो, है ना। ये -3, 2 है, ये 5, 3, ऐड करो, 5 - 3 कितना आएगा, 2, 2 / 2 1 आएगा। क्या वो इसके बराबर आ रहा है? पहले देखो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 4, 2, है कि नहीं। सेंटर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, x² + y² + 2gx +
2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल होता है, इक्वेशन होता है, इसका सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस क्या होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, ये रेडियस होता है, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो यहां पर आप लोग देखो -8 और -4 को डिवाइड करो, ये 2gx है, 2gx और 2fy, तो 2 से डिवाइड करो और माइनस साइन को हटा दो, तो सेंटर कितना आएगा 4,2। अब आप देखो कि इस तरीके से आप 4 से इक्वेट करो, है ना, या इस तरीके से आप y, है ना, y को आप ऐड करो 2 के साथ में और 2 करो, और फिर आप यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 2 है सेंटर का, उसके साथ इक्वेट करो। इस तरीके से आप xy निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शंस में से देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑप्शंस में से देख लो, डायरेक्टली ओरली हो जाएगा। 5 - 3 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आता है, 4 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट, ये आपका एलिमिनेट हो गया। फिर देखो 6 - 3 3, 3/2, 3/2 4 नहीं आ रहा, मतलब कि ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर 1 - 3/2 -2/2 -1 4 नहीं आ रहा, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, सब एलिमिनेट हो गया। अब देखो लास्ट ऑप्शन 11 - 3 8, 8/2 = 4 आ रहा है, सही है। y कोऑर्डिनेट भी देख लो, 2 + 2 4, 4/2 2 आ रहा है, तो ये भी सही है, मतलब कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ओरली उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, इसके अलावा आप कुछ भी करोगे आपका या तो टाइम ज्यादा लगेगा और या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जनरली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको लेंदी लगता है। क्योंकि देखो यार ये मैट्रिक्स है, अब इसको प्रोडक्ट करने का तरीका बड़ा लेंदी होता है, आपको पता है ना, वो रो और कॉलम जो तरीका होता है आपका, इस तरीके से आपका है। मान लो यहाँ पर आपको दिया है 0c - b, ये आपको दिया है -c 0a, ये आपको दिया है b - a 0, फिर ये आपको b, ये इसको लिखोगे आप a² ab ac, फिर ये आप लिखोगे ab b² bc, है ना, फिर ये आप लिखोगे ac bc c², राइट। अब ये तरीका होता है ना, दिस बाई दिस प्रोडक्ट करते हो आप लोग, पूरा लंबा सा करना पड़ेगा आपको, 0 × a² प्लस c × ab प्लस -b × ac, है ना, फिर 0 × ab फिर c × b², इस तरीके से आपको रो और कॉलम का प्रोडक्ट पूरा करना पड़ेगा। बहुत लेंदी होता है ये। और देखो अगर आपको ये करना ही नहीं आता है तो बात दूसरी है ना, तो फिर आप कुछ ज्यादा ही खराब हो। इतना एटलीस्ट जान लो कि इसको करते कैसे, इतनी पढ़ाई करके जानी पड़ेगी आपको। मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। कम से कम पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट होता कैसे है, तभी ना ट्रिक वगैरह लगा पाओगे। पता ही नहीं है तो फिर क्या मैट्रिक्स क्या होता है वो ही नहीं पता, फिर तो कुछ नहीं पता, राइट। तो अगर बच्चों को पता है ये चीज, अब बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यार लेंदी है ना। बच्चे सोचेंगे यार वीआईटी जैसे एग्जाम है, ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, कम टाइम है, तो यार ये करने बैठूंगा तो इसमें तो मेरा 5 मिनट गया, उसमें भी गारंटी नहीं है, कुछ गलती वलती हो जाए, बीच में अटक गया तो वापस शुरू से शुरू करना पड़ता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है कि आप ये जो ए बी सी के वैल्यूज है इन सबको अज्यूम कर लो ना कुछ आप ऐसे। ये देखो ये जनरल क्वेश्चन है। अब ये जनरल क्वेश्चन हर चीज के लिए अप्लाई होता है, मतलब यहाँ पर आप सी बी इन सब की वैल्यू को कुछ भी ले लोगे ना, ये आपका गलत नहीं होगा, आंसर जो आएगा वो सही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। दीज विल बी वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी सी, राइट। ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा ए बी सी का जो डालने पे कुछ और हो जाएगा, कुछ और डालने पे कुछ और हो जाएगा। ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें आप ए बी सी की कुछ भी वैल्यू डालो, आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो वैसे ही आएगा, है ना, वो बी ए ऐसी टर्म्स में आएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि यार सबसे सिंपलेस्ट है ए बी सी को 1 ले लो, बहुत आसान है। ए बी सी को 1 ले लो, इसको क्या ले लो 1 ले लो, तो 1 लोगे तो 0, सी को 1 लिया, -1 आया, बी के जगह 1 आया, है ना, -1 0 सबको 1 ले लो, है ना, जहां जहां माइनस है वहां माइनस रखो, बाकी सबको 1 ले लो। देखो ध्यान से, फिर ये आपका बी है 1 1, ये तो पूरा 1 1 ही आ जाएगा, है ना, ये तो मजे से 1 आ जाएगा, पूरा कुछ माइनस साइन इसमें है ही नहीं। यहाँ पे खाली माइनस था 3 जगह, तो मैंने 3 जगह यहाँ पे माइनस ले लिया। अब देखो प्रोडक्ट करोगे बहुत आसान हो जाएगा यार आपका, अब प्रोडक्ट करोगे यार बहुत ही आसान हो जाएगा। 0 × 1 0 हो जाएगा, है ना, फिर 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, फिर -1 × 1 आपका -1 हो जाएगा, है ना, फिर आप करोगे 0 × 1 0 हो जाएगा, फिर 1 × 1 1 हो जाएगा, फिर -1 × 1 माइनस, तो ये सारे आपके 0 होते हुए दिख रहे हैं, देख लो आप लोग, है ना। 0 × 1 0 हो जाएगा, 1 × 1 फिर 1 हो जाएगा, और -1 × 1 -1, ये देखो पूरा का पूरा 0 हो गया। फिर नेक्स्ट रो देखो, ये वाला रो, और फिर वापस से उसी तरीके से दिस × दिस, तो ये आएगा -1 × 1, है ना, -1, फिर 0 × ये 0 आ जाएगा, फिर आएगा 1 × 1, तो ये सारे के सारे आपको 0 होते हुए दिख रहे हैं। फिर दिस × दिस, है ना, दिस × दिस, मतलब यहाँ का इस तरीके से और यहाँ का इस तरीके से, मतलब -1 × 1 -1, फिर 0 × 1 +0, फिर 1 × 1 +1, इस तरीके से इन सबको ऐड करते जाते हैं, ठीक है। दिस × दिस, अब ये और ये
ये वाला थर्ड वाला -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 1 ये 1, ये भी 0 हो गया देखो। फिर तीसरा वाला, तीसरा, फिर एक एक करके वापस तीनों में, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1 0, है ना। फिर से करो 1, फिर ये वाला सेकंड वाले कॉलम के साथ में 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1, फिर 0, है ना। फिर थर्ड के साथ में 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू -1 इंटू 1 -1, फिर 0 इंटू 0, ये प्लस 0, ठीक है। मतलब इस तरीके से करते हैं हम लोग, दिस बाई दिस, है ना, दिस बाई दिस यहां पे भर दिया, फिर दिस बाई दिस यहां पे भर दिया, फिर दिस बाई दिस यहां पे भर दिया, 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 दिस बाई दिस यहां पे भर दिया। इस तरीके से देखो सारे 0 आ गए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो जहां आपके एग्जाम में 0 नंबर आ रहे थे, मेरे ट्रिक लगाने के बाद में आपके एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 0, ठीक है। अब यहां पे तो चीजें सिंपल हो गई, 0 आ गया, 0 नहीं आता तो क्या आता, कुछ और आता, जो भी आता हम लोग चेक कर लेते ना, ए के बराबर है, बी के बराबर है, किसके बराबर है, राइट। बट कम से कम आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था वो तो सिंपल कर दिया ना मैंने, है ना। तो ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं एग्जाम में। इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड। इसको क्या कहते हैं, अजम्पशन मेथड। हमने वैल्यूज को अज्यूम कर लिया, राइट। और ये क्या है हमारे पास में, ये जुगाड़ू तरीका है। इसको डायग्राम अप्रोच से भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ता। तो यहां पर इस सिचुएशन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ज्यादा आसान था। क्लियर है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आएंगे, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये ट्रिक्स कैसे अप्लाई करते हैं आप लोग एग्जाम में, या आप लोग अप्लाई करना सीख पाए होंगे। अब आने वाले 3 एपिसोड्स के लिए भी जल्दी से एक्साइटेड हो जाओ। बहुत जल्दी आने वाले 3 एपिसोड्स में अपलोड कर दूंगा, और उससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने वो भी सेम पेपर के मैं लेने वाला हूं 2019 के ही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखने के लिए बने रहिए यार।